प्यारे बच्चों, क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है अभी इसके पहले की वीडियो क्लासेस में कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। साथ ही बच्चों, हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया है कि इसके विकास से मानव जीवन में हमारे क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो बच्चों, ये सब हम पढ़ चुके हैं इसके पहले की वीडियो क्लासेस में। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आप उससे। और बच्चों, हम लोगों ने यह भी जान लिया था कि जो हमारे उद्योग धंधे हैं उनमें क्या परिवर्तन हुआ है, कौन कौन से जो पावर स्टेशन हैं वो स्थापित किए गए हैं, और जो हमारी हरित क्रांति हुई है वो किस तरीके से हुई है, और जो श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, ये सब भी हम पढ़ चुके हैं। साथ ही बच्चों, इसके पहले की वीडियो क्लास में हम लोगों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन पढ़ना स्टार्ट किया था। औद्योगिक क्रांति ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है, और जनसंचार क्षेत्र में कौन क्रांति जो हुई उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल फ़ोन एवं स्मार्टफोन, कृषि, ईंधन ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और आज हमें स्टार्ट करना है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है। तो बच्चों, जो पहले का समय था उसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती थी जिनसे लोगों की जान जाती थी, क्योंकि हमें उसके इलाज के बारे में, उसकी दवाई के बारे में हमें पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की खोज हुई तो कई ऐसे हमने टीके बना लिए, कई ऐसी दवाइयाँ खोज ली जिसके कारण जो है वो हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। और ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, बीमारियां बंद होंगी तो लोगों की ज़िंदगी बच सकेगी और रोकथाम हो सकेगी घातक बीमारियों से ना, जिसके कारण क्या होगा बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आएगी। तो बच्चों, चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी ना, इन सभी के जो है वो प्रतिरोधी टीकों जो बनाए जा चुके हैं, जिनको बच्चों को लगा दिया जाता है ना। आप लोग जब बचपन में ये सब मम्मी से पूछिएगा, ये सब टीके आप लोगों को लगे होंगे ना। पोलियो वगैरह की ड्रॉप तो पिलाई जाती थी, आप लोगों ने भी पी होगी ना। और इसके साथ ही बच्चों, जो कुछ ऐसी मशीनें भी आ गई हैं जिससे अंदर के हमारे शरीर के भाग में कौन कौन सी परेशानियां हो रही हैं वो सब भी हम पता कर सकते हैं। और ऑपरेशन की भी सुविधा हो गई है, कई ऐसे बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, अच्छे डॉक्टर हो गए हैं, तो जिसके कारण जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति हुई है। अल्ट्रासाउंड वगैरह हो जाता है जिससे पता चल जाता है अंदर अगर बच्चा है तो वो उसकी ग्रोथ कैसी है ना, वो सही तरीके से उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्सरे मशीन, इंडोस्कोपी, इन सब के माध्यम से बच्चों अंदर के भागों की हम जांच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, घातक जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम हो रही है ना, मनुष्य की लाइफ जो है वो बढ़ रही है। तो इस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है और युद्ध के बारे में, तो उसमें किस तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा यानी देश की सुरक्षा और युद्ध के बारे में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। तो बच्चों, बहुत सारी अब मिसाइलें जो हैं हमारे ही देश में बन रही हैं, ताकि अगर कोई देश हम पर आक्रमण करता है तो हम जो है अपनी रक्षा कर सकें। साथ ही और उनके जो युद्ध में वो प्रयोग कर रहे हैं अस्त्र वगैरह ना, तो मिसाइलें जो हैं उनको नष्ट कर सकें। तो इसके लिए बच्चों क्या हो रहा है कि बहुत सारी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो रहा है, जैसे पृथ्वी हो गई, अग्नि मिसाइल हो गई, त्रिशूल मिसाइल हो गई ना, जो कि हमारे देश में इनका निर्माण हो चुका है और हम जो है इनका सफल प्रक्षेपण भी कर चुके हैं। और इससे क्या होगा बच्चों, हमारे देश में प्रभावी ढंग से सुरक्षा हो सकेगी। और युद्ध की स्थिति अगर आती है बच्चों तो रॉकेट के द्वारा भी मिसाइलें छोड़ने की जो है तकनीकी हमारे देश ने खोज ली है, उस पर भी सफलता प्राप्त कर ली है। साथ ही बच्चों, जो भारत है उसने कृत्रिम उपग्रह को विकसित करने और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की भी जो है टेक्नोलॉजी उसमें सफलता प्राप्त कर ली है। बहुत सारे जो है कृत्रिम उपग्रह जो है वो अंतरिक्ष में भेजे हैं और वहाँ पर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए हैं। तो इससे क्या होगा, जो कृत्रिम उपग्रह भेजे
बदले गए हैं बच्चों, उससे ये होगा कि जो दूर संचार की व्यवस्था है उसका अभूतपूर्व ढंग से विकास हो पाएगा। यानी रिमोट सेंसिंग जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और हम विश्व में जो है वो आगे बढ़ेंगे। साथ ही बच्चों, जो परमाणु ऊर्जा है उसके क्षेत्र में भी हम लोगों ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि कई ऐसे हम शोध कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, कई ऐसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हैं स्थापित किए जा चुके हैं जिनसे विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। और साथ ही बच्चों, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग जो है वो विद्युत का उत्पादन ही उसमें नहीं किया जाता, साथ ही साथ उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में भी जो है उसका प्रयोग कर रहे हैं परमाणु ऊर्जा का। तो बच्चों, जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसके बढ़ने से, उसके विकास से जो है न केवल हमें ही लाभ मिला है बल्कि जो है साथ ही साथ जो है लाभ तो मिला है लेकिन इससे अनेक हानियां भी हमें हुई हैं। तो बड़े बड़े जो उद्योगों की संख्या है वो बहुत बढ़ गई है। अब जब उद्योग बढ़ गए हैं बच्चों तो उनसे कचरा भी जो निकलेगा ना, तो वो क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होंगे वो भी नुकसान करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि नदियों में बहा दिए जाते हैं, भूमि में खाली ऐसे छोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण नदी का जल जो है वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। और जब हम कृषि का जो हमारा क्षेत्र है तो उसमें क्या हो रहा है बच्चों कि अब हम उसमें उर्वरक का प्रयोग तो कर रहे हैं, कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो जब ज़्यादा मात्रा में हम प्रयोग करते हैं तो समस्या उत्पन्न होती है। क्या समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो भूमि की उर्वरक शक्ति है वो भी कम हो रही है। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो हमें लाभ तो दे ही रही है, साथ साथ उसके कारण हमें कुछ हानियां भी हो रही हैं। तो यानी उसका कुछ लाभ है और कुछ हानि है। तो ये हमें ध्यान देना है कि क्या लाभ है और क्या हानि हो रही है। तो बच्चों, जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उससे जो है वो लाभ भी हो रहा है, हानि भी हो रही है। मनोरंजन के जो साधन हैं वो तो बढ़ गए हैं, ठीक है, लेकिन उसके कारण जो है वो प्रदूषण भी हो रहा है ना। और कई ऐसे रोग भी हो जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग कंप्यूटर मोबाइल वगैरह चला रहे हैं तो उससे बहुत सारी परेशानियां भी हो रही हैं। फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है, तो उससे बच्चों नुकसान भी हो रहा है। ज़्यादा मात्रा में हम प्रयोग कर रहे हैं तो नुकसान ज़रूर हो रहा है। और अगर मशीनें हम लेके आए हैं, ढेर सारी मशीनें आ गई हैं, जैसे काम तो तेज़ी से हो रहा है ना, लेकिन जो कारखाने हैं उसमें जो मज़दूरों की आवश्यकता पहले ज़्यादा होती थी, लोग ज़्यादा काम करते थे, अब कम कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, बेरोजगारी जो है वो बढ़ेगी, यानी बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ेगी। और अगर हम जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं ना, तो जंगल क्या हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं, जंगलों का विनाश हो रहा है और पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और साथ ही बच्चों, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जैसे बाघ हो गए ना, तो इनका अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि जंगल नहीं रहेंगे तो वो कहाँ रहेंगे, उनका घर तो जंगल ही है। तो इस प्रकार से उनका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। तो साइंस तथा जो प्रौद्योगिकी है और या साइंस और टेक्नोलॉजी है उसकी जो होने वाली हानियां हैं बच्चों, उनको जो है हमें समझना चाहिए। जो प्राकृतिक संसाधन है उसका जो है समझदारी से दोहन करना चाहिए। दोहन से मतलब है उपयोग, यानी हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत ही समझदारी से करना चाहिए। और जो भी नए आविष्कार हो रहे हैं उसका प्रयोग समाज की उन्नति के लिए हमें करना चाहिए। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। और इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या सीखा है आप अच्छे से जान ही गए होंगे बच्चों ना। तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो क्रांतिकारी परिवर्तन जो किस किन क्षेत्रों में जो है क्या क्या हुआ है, हम दैनिक जीवन में कौन से ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की देन है। और साथ ही बच्चों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी हानियाँ ना होने पाए हमसे ना। तो उसका जो है ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना है, मिसयूज़ नहीं करना है, और हमें ऐसा प्रयोग करना है, उनका ऐसा उपयोग करना है कि समाज जो है वो आगे बढ़ सके। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। और ये चैप्टर बच्चों यहीं पर समाप्त हुआ। इसके अगली वीडियो क्लास में बच्चों इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो बच्चों, अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।